हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्यूटर अभी। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं लॉरेंज ड्रूड थ्योरी। लॉरेंज और ड्रूड दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने मिलकर एक थ्योरी दिया एंड उस थ्योरी में एक्सप्लेन कर रहे थे ये रजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स, कि मेटल्स की रजिस्टिविटी के बारे में इन्होंने एक थ्योरी दिया था। तो अब इस थ्योरी के कुछ एजम्पशन थे, वो देखते हैं हम। जो इनका पहला एजम्पशन था वो था, इन केस ऑफ मेटल्स ओनली आउटर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन कंडक्शन। मीन्स कि ये थ्योरी मेटल्स के बारे में था और रेसिस्टिविटी ऑफ मेटल। तो मेटल के केस में क्या होता है कि जो मेटल का जो आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा कंडक्शन में वही पार्ट करेगा। अब कंडक्शन क्या होता है, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो उसको हम कंडक्शन बोलते हैं। कंडक्शन। आउटर वैलेंशियल क्या होता है कि ये हम केमिस्ट्री में हमने पढ़ा होगा कि सेंटर में हमारा न्यूक्लियस होता है, फिर हमारा एक शेल होता है, फिर एक सेकंड शेल, ऐसी के एल एम एन करके एक शेल होता है। हम रिप्रेजेंट करते हैं के एल एम एन शेल को। तो इसमें जो अब मेटल में जो इस मेटल का आउटर वैलेंस शेल होगा, तो आउटर वैलेंस शेल पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में पार्ट कर सकते हैं। अब जो अंदर बचे हुए हैं उनको हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज आयन कोर। ये सेकंड एजम्पशन है, रेस्ट इज पॉजिटिव चार्ज आयन कोर। मीन्स जो आउटर शेल है उनको वो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कंडक्शन में पार्ट करेंगे, एंड जो आउटर सेल के अलावा जो और सेल है उन पे जो इलेक्ट्रॉन है उनको हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज आयन कोर। एंड इनमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। अब इंडिपेंडेंट का ये मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है ये आपस में इंटरेक्ट नहीं करते हैं। मीन्स कि इलेक्ट्रॉन डज नॉट इंटरेक्ट विथ अदर इलेक्ट्रॉन्स, ये आपस में इंटरेक्शन में नहीं होता है। नेक्स्ट एजम्पशन है, इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स विद द आयन कोर एंड चेंज इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन आफ्टर कोलिजन। मीन्स अब ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर सेल्फ इलेक्ट्रॉन है जो अंदर बचे उनको हम पॉजिटिव चार्ज आयन कोर बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब इनसे कोलाइड होता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से कोलाइड नहीं होता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन कोर से कोलाइड होता है तो इसका स्पीड और जो डायरेक्शन होता है वो कोलिजन के बाद चेंज हो जाता है। नाउ अब अगर इलेक्ट्रॉन एंड ये इलेक्ट्रॉन हो गया एंड ये हो गया पॉजिटिव चार्ज आयन कोर, एंड इनके बीच में अगर कोलिजन होता है तो इनके बीच में कोलिजन होने का कुछ मूवमेंट होगा, ये दोनों से एक दूसरे से सेपरेट होंगे या फिर जो भी होगा, अगर इनके बीच में कोलिजन होगा तो कुछ इन दोनों मूवमेंट होगा। तो कोलिजन के बाद जो इलेक्ट्रॉन होता है ये ड्रिफ्ट करता है मेटल के अंदर, एंड ये अगर ये ड्रिफ्ट करता है अपने पोजीशन से तो इसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मीन्स जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर ड्रिफ्ट करता है, कब ड्रिफ्ट करता है, आफ्टर कोलिजन विथ पॉजिटिव चार्ज आयन कोर, तो इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एंड इसमें एक और टर्म जिसको हम ये वाले सिंबल से डिनोट करते हैं, इसको हम बोलते हैं टाउ। इसको हम प्रोनाउंस करते हैं टाउ। ये होता क्या है, ये होता है टाउ हमारा होता है रिलैक्सेशन टाइम। ये होता है हमारा रिलैक्सेशन टाइम। अब रिलैक्सेशन टाइम किसको बोलते हैं, ये होता है एवरेज टाइम बिटवीन अ कोलिजन। मीन्स कि अब इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज आयन कोर के बीच में बहुत सारे कोलिजन हो रहे हैं, तो इनका हम एवरेज टाइम निकालते हैं और उसी एवरेज टाइम को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम और उसको डिनोट करते हैं हम टाउ। ये इसका सिंबल होता है। एंड 1/टाउ को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी दैट इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस अ कोलिजन। 1/टाउ क्या होता है कि अब इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज आयन में कोलिजन हो रहा है, तो इसका प्रोबेबिलिटी होता है, इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा कि कब कब ये इसके साथ कोलिजन हो रहा है, तो उसको हम डिनोट करते हैं 1/टाउ से। इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी दैट इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस अ कोलिजन पर यूनिट टाइम। क्या होता है, प्रोबेबिलिटी दैट इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस अ कोलिजन पर यूनिट टाइम, इसको हम डिनोट करते हैं 1/टाउ से। नाउ सपोज हम एज्यूम करते हैं कि ये एक मेटल है, तो मेटल है तो इसके अंदर सपोज इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी है और पॉजिटिव चार्ज आयन भी है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, पॉजिटिव चार्ज आयन भी है, ठीक है। अब क्या होता है कि इस पे इनिशियली हम कंडीशन है कि इनिशियली इस पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं है। अब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं है तो जो इलेक्ट्रॉन होगा ये रैंडम मीन्स किसी भी डायरेक्शन में मोशन कर सकता है।
इनिशियली इस पे ये मेटल है, इसके अंदर ये पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन है, इनिशियली इस पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किसी भी रैंडम डायरेक्शन में मूव करता है, एंड इसका जो एवरेज वेलोसिटी होता है, मीन्स रैंडम डायरेक्शन है तो इसका जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो होगा ज़ीरो। एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो होगा, कब होगा? व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड नहीं होगा तो इनिशियली वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो होगा। लेकिन जैसे ही सपोज अब ये मेटल है, जैसे ही हमने इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इसको या फिर इसको हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद क्या होगा? सपोज ये कंडक्टर है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमने इस मेटल को इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में डालने के बाद क्या होता है? जो इसके इलेक्ट्रॉन होगा, ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। ये इलेक्ट्रॉन किसके तरफ? पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। एंड ये जिस वेलोसिटी से पॉजिटिव चार्ज की, पॉजिटिव ये जो प्लेट है कंडक्टर का, इसके तरफ मूव करेगा, इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसको हम डिनोट करते हैं वी से। इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, एंड जो हमारा टाउ था, ये होता है रिलैक्सेशन टाइम, इसको हम बोलते हैं एवरेज टाइम बिटवीन कोलिजन। ये यहाँ पे क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। ये होता है एवरेज टाइम बिटवीन अ कोलिजन, एवरेज टाइम बिटवीन अ कोलिजन, इसको हम डिनोट करते हैं टाउ से। नाउ क्या हो रहा है? जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इस पर कुछ फोर्स लग रहा है, तो फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये क्यू यहाँ पे नेगेटिव है, ये चार्ज है। अब ये नेगेटिव साइन क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन, वैसे तो इनिशियली जो सर्किट होता है उसमें जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, तो इसीलिए यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन लिया है, क्योंकि फोर्स हमारा होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट पे, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये फोर्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे साइन नेगेटिव लिया है। अब फोर्स होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ये क्यू इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये हो गया वी डी अपॉन एक्सेलरेशन, अन अपॉन क्या है? टाइम है। तो यहाँ पे टाइम क्या है? टाउ। यहाँ पे रिलेक्शन टाइम है, इसको हम टाउ से डिनोट करते हैं, ये हो गया माइनस क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पे वी डी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और ये टाउ हो गया रिलैक्सेशन टाइम। ओके, सो यहाँ से हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू निकालते हैं, ये क्या आ जाएगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू टाउ अपॉन एम। ये एम होता है मास, एंड ये टी रिलैक्सेशन टाइम, ई हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू हो गया चार्ज, एंड ये वी डी हो गया हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नाउ हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था करंट डेंसिटी का, करंट डेंसिटी का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, इसको हम डिनोट करते हैं जे से। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, वो पढ़ा था हमने माइनस एन ई वी, सॉरी एन ई वी था, माइनस नहीं था, एन ई वी था। अब इसको हम इस वाले से रिलेट करते हैं जो हमने मेटल के लिए पढ़ा है, तो इसमें v जो है वो क्या है? v हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो n, n ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n रहेगा। e यहाँ पे हमने q, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे हमने q चार्ज है और q नेगेटिव में है, तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया, इंटू v, यहाँ पे v ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ओके, अब यहाँ पे हमने vd का वैल्यू फाइंड कर रखा है, तो vd की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, तो j की वैल्यू आ गई माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू टाउ अपॉन एम। ना हमने j की वैल्यू फाइंड कर ली, क्या? माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू टाउ अपॉन एम। अब j की हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, j इज इक्वल टू माइनस, सॉरी, सिग्मा इंटू ई, ये होता है कंडक्टिविटी, इसको हम डिनोट करते हैं, हम इससे डिनोट करते हैं, इसको हम क्या डिनोट करते हैं? कंडक्टिविटी, ये होता है कंडक्टिविटी। तो क्या हो जाएगा? J इज इक्वल टू सिग्मा, इसको हम इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस क्यू ई इंटू टाउ अपॉन एम। ओके, एंड यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड से ये कैंसिल हो गया, एंड यहाँ पे ये प्लस हो गया, क्यू स्क्वायर हो गया, एन टाउ, तो ये हो गया एन क्यू स्क्वायर टाउ बाई एम।
सो गाइज ये हो गया हमारा कंडक्टिविटी। अब हमने कंडक्टिविटी ऑफ मेटल फाइंड कर लिया। अगर हमें रेजिस्टिविटी फाइंड करना है तो रेजिस्टिविटी क्या होता है, 1 अपॉन कंडक्टिविटी इज इक्वल टू होता है रेजिस्टिविटी, और इसको 1 अपॉन कर दें तो ये हो जाएगा m/n² टाउ। तो ये था हमारा फॉर्मूला कि हमने कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल फाइंड किया। इसको मैंने कैसे फाइंड किया है कि सबसे पहले हमने मेटल लिया है, तो इनिशियली इस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, तो इस पर एवरेज वेलोसिटी 0 था। फिर हमने इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला है, तो इस पर इलेक्ट्रॉन पे कुछ ड्रिफ्ट वेलोसिटी आया है। फिर इस पर रिलैक्सेशन टाइम टाउ होता है, तो हमने यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला लिखा है। अब इलेक्ट्रॉन पे कुछ फोर्स लग रहा होगा तभी वो वेलोसिटी से मूव करेगा, तो उसका हमने फॉर्मूला लिखा है -q/e। फिर फॉर्मूला को हमने एफ से की हेल्प से हमने यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड किया है। एंड फिर हमें फाइंड करना था कंडक्टिविटी, और हमने अभी तक एक ही फॉर्मूला पढ़ा था कंडक्टिविटी का, वो होता है J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यही फॉर्मूला पढ़ा था हमने कंडक्टिविटी का। एंड जे का एक और फॉर्मूला आता है, वो होता है NeV। तो यहाँ से हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड की। फिर यहाँ से हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड की, उसको हमने यहाँ पे पुट किया जे की जगह। तो यहाँ से हमने जे की वैल्यू आ गई। फिर जो हमें जे की वैल्यू है उसको हमने इस वाले इक्वेशन से क्या किया, कंपेयर कर दिया। इस वाले इक्वेशन से हमने यहाँ पे कंपेयर कर दिया, तो हमें कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी की वैल्यू फाइंड हो गई। सो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फिर वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लेलिस्ट को एक्सेस ज़रूर कर लें, सो डैट कि अभी सेमीकंडक्टर फिजिक्स पे और वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।